Hi guys, welcome back to my channel and आज का video is something you guys have been asking a lot, how I get these soft bouncy blowout type curls without damaging my hair. So today I'm going to show you exact method of doing these heatless curls with a little twist that actually makes them last longer. So let's get into it. So ये freshly washed बाल हैं and I'm using the Redken का all-in-one spray. Basically इसमें heat protectant भी है, conditioner भी है. So it just preps your hair really well. आपको इसको अच्छे से evenly spread करना है पूरे hair पे. And look at me, मैंने अपने बालों से अपने आप को ही मार लिया है. तो अब मैं ये प्रो टच का हेयर ड्रायर यूज़ करने वाली हूँ. ये ड्यूप है डाइसन का, बट ऑनेस्टली अगर आपके पास नॉर्मल हेयर ड्रायर है या स्ट्रेटनर या कर्लिंग वॉन्ड है तो ये कर्ल्स आपको उससे भी मिल जाएंगे. टूल्स से ज़्यादा टेक्निक मैटर करती है. सो नाउ माई हेयर इज़ ड्राई. अब हम सेक्शनिंग करेंगे. सो आईब्रो के लेवल पे मैंने अपने फिंगर्स को रखा है और वहीं से सेक्शन लिया है. आप भी वैसे ही लो एंड देन सिक्योर पीछे वाले बालों को एक क्लिप से. इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि फ्रंट सेक्शन को कोम ज़रूर करना है. अगर आप कोम नहीं करोगे तो कर्ल्स फ्रिजी भी आ सकते हैं. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ पीछे से छोटे छोटे सेक्शंस को लो और उनको फ्रंट की तरफ, फेस की तरफ बेसिकली आपको कर्ल करना है. बस ऐसे ही कंटिन्यू करते जाओ. और आप किसी भी टूल से ये कर सकते हो, कर्लर से भी कर सकते हो, स्ट्रेटनर से भी कर सकते हो. तो जब आप सेम डायरेक्शन में कर्ल्स करते हैं इट गिव्स यू मोर पॉलिश्ड एंड अ ब्लो आउट टाइप फिनिश. और कर्ल करने के बाद आप थोड़ा सा अपने सारे कर्ल्स को मिला के एक स्क्रंची टाइप पोजिशन पे करना है ताकि वो शेप सेट हो जाए. देन टेक योर हीटलेस कर्ल रॉड या बैंड जो भी आपके पास है उसको इनवर्ट फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ. मेक श्योर इट्स टाइट इनफ टू होल्ड द कर्ल बट रूट्स पे ज़्यादा पुल ना हो. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करके आपको ऊपर की तरफ इसको लॉक कर देना है. फिर नेक्स्ट सेक्शन लो जो ईयर्स के ऊपर वाला पार्ट है और दोनों साइड पे सेम तरह से सेक्शन करो. नाउ आई कर्ल्ड ऑल ऑफ दीज अगेन मोस्टली टूवर्ड्स द फेस, बट क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिन है आई ऑल्सो मिक्सड डायरेक्शंस थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए. दूसरी साइड पे भी मैंने कर्ल्स थोड़े अवे फ्रॉम द फेस करे हैं बिकॉज वेरिएशन चाहिए होता है. ऑल्टरनेट कर्ल डायरेक्शंस एक्चुअली गिव योर हेयर मोर वॉल्यूम एंड ऑल्सो अ मोर नेचुरल लुक. फिर इसको भी सेम तरीके से रैप करना है. मैंने ये वीडियो स्किप किया है बट प्रोसेस बिल्कुल सेम है. अब नीचे वाले सेक्शन को हम करेंगे एंड लुक एट दिस, आई वाज जस्ट लुकिंग एट माय न्यू हेयर ग्रोथ एंड डांसिंग. फिर मैंने थर्ड सेक्शन को भी इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरीके से मैंने कर्ल किया है. एंड देन आप अपने हीटलेस रॉड को लोगे और जैसे आपने फर्स्ट टू रॉड को मोड़ा था वैसे ही आप अपने थर्ड सेक्शन को भी रैप करोगे. अगर रैप करते वक्त आपको टाइट लग रहा है जस्ट बेंड द रॉड अ लिटिल एंड यू जस्ट हैव टू सिक्योर इट फ्रॉम बोथ द एंड्स. देन आई लेफ्ट दिस फॉर अबाउट 4 to 5 hours. अगर आपके बाल कर्ल होल्ड नहीं करते हैं ईजिली देन यू कैन लीव इट अ लिटिल लॉन्गर एंड इवन लीव इट फॉर ओवरनाइट. एंड बूम, आई केम बैक विद माई मेकअप एंड एक्चुअली आई स्लेट दिस मेकअप. नाउ इट्स टाइम टू ओपन दीज कर्ल्स. अगर आप ऑलरेडी देख सकते हो कि कर्ल्स कितने अच्छे बने हैं, इसको निकालते वक्त जल्दी मत करना, स्लोली रोटेट करते हुए निकालो. एंड लुक एट दैट, सो सॉफ्ट एंड बाउंसी. अगर इनिशियली कर्ल्स फेस पे आ रहे हैं डोंट वरी, उनको सेटल होने दो. फिंगर कोम लाइटली करो एंड दे फॉल परफेक्टली. और अगर आप चाहते हो कर्ल ज़्यादा टाइम तक रहें तो यू कैन ऐड अ लिटिल हेयर मूस ऑन डैम्प हेयर और फिनिश विद अ लाइट हेयर स्प्रे. दैट विल ऑल्सो हेल्प. एंड मैं ये सारे प्रोडक्ट्स अपने कैप्शन में डाल दूंगी. सो माई हेयर इज एक्सट्रीमली सिल्की विदाउट डूइंग एनी केराटिन और व्हाटसोएवर. आई वाज जस्ट बॉर्न विद दिस हेयर. तो मेरे कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फॉल करते हैं. और आपके बाल थोड़े रफ हैं या टेक्सचर्ड हैं देन योर कर्ल्स विल एक्चुअली लास्ट लॉन्गर. And yeah, that's how it looks from the back as well. It's super soft, voluminous, blowout style curls. And if you like this video, don't forget to give it a like, share, and subscribe. And I'll see you in the next one. Bye.